डेली सोप हो या फिर वेब सीरीज, और डांस तो इनका फेवरेट है। वेल हम बात कर रहे हैं हेली दारूवाला की, जिनके घर पे आज हम पहुंच चुके हैं। वेलकम। और काफी खूबसूरत आपका घर है। थैंक यू सो मच। और इतनी खूबसूरत आप भी हैं। थैंक यू, यू आर जस्ट काइंड। इट्स नॉट काइंड, यू नोटिस दैट व्हेन आई एंटर्ड आई वांटेड some tips from you, especially for skin, and हम पक्का लेंगे इस बार। अरे you looking just fab। thank you so much। So हेली क्या चल रहा है ये बताइए। बस कुछ नहीं, आज अनदेखी सीजन 3 रिलीज हुआ है, which is my first show on OTT, so I'm excited giving interviews। I'm here sitting with you, and we're going to talk about अनदेखी season 3। Please tell me, please। No, you have to tell me। आपने अभी तक देखा नहीं होगा। हमने अभी तक नहीं देखा। मैं तो आज रिलीज हुआ तो ठीक है, बिल्कुल माफ किया आपको, बट मुझे देख के बताना how you liked it। Yes, I need your feedback। पक्का। But trailer I have watched। Trailer you watched। Yes, and it's fantastic। So yes, रिलीज हो चुके हैं। सबसे पहले बताइए फीडबैक कैसा मिला हेली का? मतलब अभी तो आज ही हुआ है ना रिलीज, तो whoever has seen in my circle and my friends and people that I've worked with, they are liking it। They've given me a positive feedback, so I'm hoping that the audience also likes it। Of course। इतना शानदार है तो देखेंगे ही लोग। How's your experience? Tell me more about your character and everything। How was your experience while shooting the show? So I think it was one of the best experiences that I've had. Also to do a lot with the location, because we were in the mountains, we were in Manali for 1 month। Wow। So that is one thing। जब atmosphere इतना अच्छा हो तो you know काम करने में और मज़ा आता है। So I anyway love the mountains। So we were there and the team is amazing। The writing is so powerful। The director Ashish sir is outstanding। मतलब creatively I have told him so many times that I'm so satisfied after working on this project that I feel that okay मैंने कुछ थोड़ा भी किया बट कुछ तो किया। Creatively I feel very satisfied after doing this show। Okay। And Papa Ji is back। Papa Ji is back। Papa Ji is amazing। What an actor he is। मैं तो उनको देखती रहती थी, मुझे लगता था my God वो कैसे कर रही है ये सीन, everything spontaneous, one take, and I am such a fan of Papa Ji and thank God I had scenes with him। So बहुत कुछ सीखने को मिला। Papa Ji is back। ओके, माउंटेन्स आपको पसंद है, शो का नाम अनदेखी है। आई वुड लाइक टू नो मोर एंड मोर सम अनदेखा एक्सपीरियंस जो हम शो में तो नहीं देखेंगे, बट व्हाट यूज्ड टू हैपन ऑन द सेट जब कैमरा ऑफ होता था, किस तरह का रैपो रिलेशनशिप? आई थिंक इट वाज अ वेरी लाइक सी अनदेखी में तो हम सब एक दूसरे के अगेंस्ट है, राइट? सब एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, बट ऑफ स्क्रीन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वी यूज्ड टू हैव अ ब्लास्ट आफ्टर द एक्चुअली सनसेट हो जाता था, तो मोस्टली हमारा शूट 6 o'clock तक पैकअप भी हो जाता था। सो 6 onwards वी ऑल यूज्ड टू गो टू सम लाइक देयर वर 2-3 नाइस स्पॉट्स, नाइस कैफेज, तो हम वहाँ जाके चिल करते थे। कोई बुक पढ़ रहा है, कोई म्यूज़िक सुन रहा है, कोई पिज़्ज़ा खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सो आफ्टर पैकअप वी ऑल यूज्ड टू नॉर्मली गो एंड चिल, और मे बी किसी के रूम में सारे मिल के मस्ती कर रहे हैं। सो इट वॉज अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर एंड लाइक आई सेड, not only actors, everyone, the direction team, everyone, we were all like one unit, one family। I felt really nice in the whole month of shooting। कुछ अनदेखा आपके लाइफ में जो आप तक आपने नहीं बोला होगा? Would you like to share something? अनदेखा जो नहीं अनदेखा, बोला, अनसुना सा। आई थिंक मैं इतनी बातें करती हूँ, मैंने कहीं ना कहीं सब कुछ बोल ही दिया होगा, जो नहीं बोलना होता वो भी बोल दिया होगा। I can't think of anything right now। So was it a like pressure kind of कि मैं एक शो कर रही हूँ, रिस्पॉन्स कैसा आएगा, ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी कि नहीं? How was your mental condition when you signed the show? No, first of all I was looking for a good show on OTT and बहुत सारे shows, मतलब you know ऐसा नहीं था कि मतलब आई वॉज लुकिंग फॉर शोज, और बीच में कभी कुछ हाँ होके भी मैंने ना कर दी शायद। मुझे आई वॉज नॉट कन्विंस्ड विद द शो और विद द स्क्रिप्ट और समथिंग, सो आई वॉज वेटिंग फॉर दैट राइट शो। व्हेन दिस केम, आई मीन आई फॉलोड सीजन 1 and 2 एंड देयर वाज कुछ इसमें कुछ थॉट ही नहीं था। ऑब्वियसली आई सॉ व्हाट आई वाज प्लेइंग, आई सॉ द कैरेक्टर ब्रीफ एंड एवरीथिंग, एंड everything was just perfect। It was just fitting into what I wanted to start my OTT journey with। Okay। And yeah, nervousness
थोड़ी सी थी कि लाइक मैं कैसा करूँगी, लाइक आई हैव टू वर्क ऑन माई पार्ट, आई वॉन्टेड टू बी द बेस्ट फॉर माई सेल्फ, बिकॉज इफ यू गिवन वन अपॉर्चुनिटी यू हैव टू मेक यूज ऑफ इट ना, यू कांट लेट इट गो लाइक दैट, क्योंकि इतना इंतजार करने के बाद कुछ अच्छा आया है सब्सटैंशियल, सो दैट वाज इट, बस वही था. फिर ऑब्वियसली we've all given our 100%, द होल टीम, तो अब तो ऑडियंस के हाथ में है, वो देखेंगे और बताएंगे कि क्या तो रिजल्ट है. आपने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, तो जब होता क्या है ना कि जब कोई एक चीज़ सक्सेसफुल होती है और उसका सीक्वल बनता है या पार्ट्स बनते हैं तो एक बहुत प्रेशर रहता है, यार ये पहले से ही लोगों को बहुत पसंद है, इसे मुझे बेटर करना है थी कि मैं इतने अच्छे फ्रेंचाइज का पार्ट हूँ, मुझे प्रेशर थोड़ा कम ही होता है. अच्छा. एक्साइटमेंट होती है कि वाओ आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कल्ट शो. सो या आई वाज एक्साइटेड. ओके ओके. सो ये OTT का पहला जो आपका है, इतना दिन क्यों लगा OTT पर आने में? Like I said, it's not easy to get your first right break, I feel, on, because also I come from a different medium. I come from television. In television also I've done mostly youth centric shows. Yes. उसके बाद I was doing music videos for a very long time. So उसमें काफ़ी मेरा समय निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला कब ऐसे. So I was also waiting for the right show in between, as in right OTT show. And like I said कि वो करते करते लोगों को बताते that right I'm ready for like you know an OTT, can I test for this show, can I test for that show, so it's a long process. और वो टेस्ट में ऐसा नहीं होता कि आपने एक टेस्ट दिया और आपका हो गया. Maybe they liked it but maybe you didn't fit the part, or maybe they'll call you for some other show. तो वो it's a whole process, but it takes time, but I think it's worth it. So OTT has freedom, like if directly I'll ask a bold scene and intimate scene, so are you open for that, or do you have some limitations कि मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना? As in it depends, it completely depends on the makers and whom I'm working with, right? If it's a good project with a good team, as in the producers, directors, if I am convinced in their vision, then maybe I can consider, but as of now I don't think I have experimented with anything as like you know like you're saying, like the bold scenes and all. Only if it is a requirement of a project that really excites me, maybe I have not thought anything. ऐसे नहीं सोचा है कि नहीं ये नहीं, रूल बुक नहीं बनाई है मैंने कोई जी, but as a person I have never explored it till now. So I don't know about it. We'll see. Yeah, I don't have any feeling about it because maybe yes, ऐसा हुआ है कि मैंने कभी वो पढ़ के शायद से वो स्क्रिप्ट मना भी कर दी हो, ऐसा बहुत बार हुआ है जी. Because I was not convinced in the whole story or the plot only. Because I was like ये क्यों लिखा है, ऐसे ही लिखा है, क्यों लिखा है. But if somewhere there is one scene or two scene which is taking the story forward and I have faith in the makers that they are going to shoot it nicely, aesthetically, then maybe. Yeah. Okay. अच्छा, as you mentioned कि I'm from different background, television मैंने किया हुआ है, सो यू नो बहुत ज़्यादा हमने सुनने में आता है, लोग बात भी करते हैं कि टीवी एक्टर्स के लिए बॉलीवुड में एंट्री करना या OTT में एंट्री करना मुश्किल होता है. Do you also think, or have you ever faced that if you are television background you face difficulties? I don't think अब ऐसे कोई मीडियम्स का इतना ज़्यादा मतलब पहले of course होता था, बिकॉज पहले खाली फिल्म्स होती थी या टीवी होता था. Now OTT की वजह से everyone is able to explore their options, everyone is able to showcase their talent, कि कौन कहाँ तक कितने पोटेंशियल तक क्या परफॉर्म कर सकता है. एंड आई थिंक बहुत सारे अच्छे टेलीविज़न एक्टर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी यू नो ट्रांजिट किया है फ्रॉम टेलीविज़न टू OTT हो या टू फिल्म्स हो, तो उन्होंने ऑलरेडी हम सबके लिए एक पाथ बना ही दिया है. तो आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा है. इट डिपेंड्स on how it depends on your work and your talent, and if you fit the part and you have to be at it. Yes, I believe that there is some like एक image set हो जाती है लोगों के दिमाग में, एक stereotype हो जाते हो तुम, but then you have to break it. You can break it with a little bit of break and then you know get into OTT or something like that. I think अब काफ़ी options open हो चुके हैं because you see examples in front of you ना. There are so many television actors who are doing so well. हाँ, बट एक चीज़ बोलूँगी ना कि एक जो आपने बोला कि एक इमेज सेट हो जाती है, वो तो एक ऑडियंस का है. लेकिन हमने ना बहुत सारे एक्टर्स से मैंने बात की और सामने से रिक्वेस्ट आता है कि मुझे टीवी एक्टर ना बुलाना. क्यों? You should be proud of where you're coming from. अगर
मैंने टेलीविजन नहीं किया होता तो आप मुझे जानते ही नहीं ना, सही बात है ना। जितने इंटरव्यूज मैं दे रही हूँ वो सबको मैं 10 ईयर्स से जानती हूँ, जी। क्योंकि मैंने, और अगर मैंने नहीं किया होता तो शायद मुझे ये ऑडिशन भी नहीं मिलता अनदेखी का, क्योंकि वो जो भी बुला रहे हैं या कंसिडर भी कर रहे हैं मेरा हाँ। नाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं देखा है, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। सो व्हाई शुड यू शाई अवे फ्रॉम दैट? But I you think are- I'm grateful that television gave me a platform. जब कोई नहीं था तो मेरे पास सिर्फ टेलीविजन था, और तब तो OTT भी नहीं था when I started my journey. जी। So there was, ऐसा तो नहीं था कि मैं आके सीधा मुझे कोई फिल्म दे रहा था, no. So I had to start from somewhere and I started with a very nice show. Yes. And then I did another show, then another show, and as an actor, all my dreams I have fulfilled to act in front of the camera with the first television show only. So obviously it gave me confidence, it gave me like means to survive in the city, everything. So I am very grateful to television. क्यों ऐसा कोई बोलेगा? I don't think so. अभी हमने टीवी की बात करी, आपने इतना अच्छा बताया कि यू फील प्राउड. Of course. Let's go back and talk about your television days. How it started, how did it happen, everything. Yeah, I started with this show called हमसे है लाइफ, the best show ever. पता ही नहीं चल रहा था कि हम काम कर रहे, सीरियसली. अच्छा. मुझे बाद में 2-3 shows later I got to know that okay, वो तो बाई चांस मुझे लाइक यू नो आई गॉट अ शो जहाँ पे हम स्कूल में थे. इन द शो वी वर इन, इट वाज अ स्कूल सेटअप, सो इट वाज वेरी पॉपुलर इन द यंग किड्स. तो ऐसे ही लग रहा था कि हम रोज स्कूल जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, डायलॉग्स बोल रहे हो, वापस आ रहे हैं. सो इट वाज, आई स्टार्टेड विद रियली गुड पीपल एंड आई वाज ब्लेस्ड, touchwood. And then the second show was also with the same producer, same channel, and same set of directors, and it was called Sovereign Google on Channel V. And yeah, so all my shows have been really nice. Yeah, from one show to the other, I made so many friends. I learned so much. वो schooling था basically. हाँ. क्योंकि ऐसे ही start किया था, एक audition दिया था और हो गया था, मतलब like you know, and then we started. So it was a schooling, and thank God I was with the right people. That is more important. Yeah, है ना, सबसे ज़्यादा. Yeah, to start right with the place, right people, right people. place. So I feel blessed that I was with the right people, right friends, right everything. नागिन भी आपने किया है. जी. How was that? That was, I think that was one of the most special experiences. And what can I say? Ekta ma'am is the best in television. Everyone wants to work with her, right? So at that time when I was doing television, it was on my list. And जब मुझे मिला, ओह, अब इसके बियॉन्ड ऐसा कौन सा शो होगा यार जो इतना अच्छा होगा. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट शो. या सुपरनैचुरल पार्ट, बहुत मजा आ रहा था. एंड एनीवे आई लाइक ड्रेसिंग अप इन इंडियन वेयर, यू मस्ट हैव सीन इट. तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा था वो शो में. इट वाज लाइक जो कहानियां हम दादी नानी से सुनते आ रहे हैं, कभी सुना होगा. It's so fascinating to be in that world. And मैं तो रियलिटी से कट ऑफ करके ऐसे चली जाती थी 9 to 9. हम कोई और ही दुनिया में रह रहे. Just and the thing is, everyone is watching your show. Yeah, number one. It is, I have never experienced something like that, and I experienced it in that show, and I was like, wow, the power of television and this show particularly is amazing. Everyone is watching it. They remember आपने कौन सा ड्रेस कब पहना था, कौन सा डायलॉग कब बोला था. It's beautiful. I'm really grateful for all the shows that I've done and all the amazing makers that I've worked with. और वो भी तब जब ऑडियंस को पता है कि ये एक इमेजिनेशन है, नथिंग. हाँ, बट फैंटेसी ना, फैंटेसी, उसी को तो फैंटेसी बोलते हैं. आप एंटरटेन होने के लिए देख रहे हो ना. एंड दिस सो कनेक्ट, इमोशनल कनेक्शन. Of course, इमोशनल. That's so nice, yeah. But really tell me one thing, आप सिर्फ एक्टिंग में तो है नहीं, आपने तो बहुत कुछ मतलब कामयाबी हासिल करी हुई है. डांसिंग आपका हम देखते हैं, और माधुरी के गानों पे जो आप थिरकते हैं. Oh my God. I have been a dancer since childhood. I've done Bharatanatyam, I've done Kathak for a very long time. In fact, I'm also trained in belly dance. Wow. तो डांस तो मेरा पैशन है ही, मतलब बचपन से है. डांस इज समथिंग आई कांट टेक इट अवे एट ऑल. मतलब आई हैव टू, इफ आई डोंट डांस आई फील लाइक कुछ मिसिंग है. तो कुछ डेली रूटीन वाला चक्कर है. हाँ, मैं तो रियाज करती रहती हूँ. लाइक इवन विद ऑल ऑफ दिस आई प्रैक्टिस एट 11 in the night also. But I just have to dance. It's like that. Sometimes I'm just wearing my ghungroos in the middle of the night. Not here, but my mom and dad, they live in Gujarat. So sometimes when I go there, I'm getting bored. I just suddenly start, and they're like, "ये आवाज कहाँ से आ रही है घुंघरू की? Suddenly कौन आ गया?" So yeah, and also I have my Guruji here in Bombay, and I practice with him. So I have
two Gurujis at one Lucknow Gharana and one Jaipur Gharana. अच्छा. My Bharatanatyam teacher is in Gujarat. My belly dance trainer is also in Bombay. So whenever I have the time, so I feel कितना भी तुमने सीख लिया हो, कितना भी तुम्हारी expertise हो, without a Guruji, I mean I can मैं अपने आप रियाज कर सकती हूँ, but अगर गुरुजी होते हैं तो फिर कुछ और सीखने को मिलता है, कुछ और, बिकॉज दिस इज एंडलेस. इट्स लाइक कितना भी सीख लो कम ही है. और माधुरी के गानों पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. माधुरी दीक्षित इज आई डोंट इवन, आई वर्शिप हर. इट्स नॉट लाइक वो इंस्पिरेशन तो सभी की है, बट आई लिटरली वर्शिप हर. मैंने इतना उनको बचपन में देखा है, बिकॉज ऑल्सो आई वॉज अ कथक डांसर, सो मैं वो सब देवदास एंड ऑल दोज थिंग्स आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ हर सॉन्ग्स. तो आई कैन ओनली लाइक, अभी भी कोई बोलता है ना, लाइक यू नो व्हेन पीपल आर पोस्टिंग रील्स एंड ऑल, दे सी व्हाट इज ट्रेंडिंग एंड दिस एंड दैट. अब मेरे दिमाग में अगर कोई सॉन्ग है तो वो 90s के ही रह जाते हैं, एंड देन आई वांट टू जस्ट परफॉर्म ऑन दोज सॉन्ग्स और पोस्ट व्हाट आई फील लाइक पोस्टिंग. अच्छा. हाँ, मतलब या आई लव, आई मीन हु डजंट लव माधुरी दीक्षित, माय गॉड. मिलना हुआ है? हाँ, आई मेट हर. So you showed your dance skill with No, I'm not. I am like, how can I dance in front of her? Of course, I would want to dance with her. I've met her once, and I don't know. I'm sure she'll not remember it, but मैं बोलने गई उसके पहले मैं इतना रो पड़ी कि मैं ठीक से बता ही नहीं पाई कि मुझे क्या बोलना था, because I worship her, like I've told you. So I was like, ma'am, and I just started crying, and I'm like, आई नो कि उनको समझ आ गया कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ. बट यस, वी स्पोक अबाउट कथक लिटिल बिट. आई जस्ट टोल्ड हर दैट आई एम आल्सो कथक डांसर. माय गुरुजी हैज परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ हर मेनी टाइम्स. अच्छा. सो जस्ट दैट. दैट्स सो नाइस. बिजनेस वाला एंगल बताइए, ये कब आपके अंदर जागा और हेली एक बिजनेस वुमन भी बन गई? सो रेस्टोरेंट जस्ट हैपेंड टू मी एक्चुअली. वो अपने आप ही हो गया था. लाइक आई हैव माई पार्टनर सिंपल एंड अदिति, यू नो, सो दे वर प्लानिंग टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट, एंड आई कनेक्टेड देम विद द राइट पर्सन हु वाज ओपनिंग द रेस्टोरेंट फॉर देम, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट. मैंने कुछ मतलब आई वाज प्लानिंग टू, बट माई फुल फोकस इज स्टिल ऑन एक्टिंग एंड डांस ओनली. सो वो अपने आप हो गया, एंड या. Now the question is कि how do you manage everything? Like कि सब कुछ, डांस आपका पैशन है, गुरुजी है, सब कुछ है, डांस एंड एक्टिंग आई थिंक दे गो हैंड इन हैंड फॉर मी. हाँ. मतलब it's what I want to do. Like I want to do something like वो सीरीज हो या वो फिल्म हो या कुछ भी हो जहाँ पे I get to do both. But then I have to be ready ना. हाँ. ऐसा कोई सीरीज आया जहाँ मुझे बहुत अमेजिंग कथक करना है या कुछ भी करना है, डांस करना है, तो आई शुड बी रेडी. आई शुड नॉट. तो मुझे थोड़ा डांस रिलेटेड ना, मुझे ऐसा है कि मुझे कभी भी कोई ऐसा ना बोले कि यू कांट डू दिस, ये स्टेप नहीं हो रहा आपसे. तो मुझे ना मेरे अंदर ही वो है कि मुझसे ऐसा ना हो कि बोले कि ये स्टेप नहीं हो रहा आपसे. तो आई एम अ लिटिल ओवर अचीवर इन दैट केस. ऐसा तो नहीं है, मतलब आई एम टू वेल ट्रेन्ड इन डांस, बट आई कीप ऑन वर्किंग ऑन माई सेल्फ, बिकॉज आई फील लाइक, क्योंकि बैठ के लाइक यू नो योर स्किल्स विल नॉट गेट पॉलिश्ड, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग, ताकि कि जब वो अपॉर्चुनिटी आए आपके सामने आप फुल्ली रेडी हो, अपडेटेड, यू आर रेडी लाइक द you know the director should not say that oh you can't do it. What about realities? ये एरिया आपने टच नहीं किया है? No, reality I have not explored as of now. And why reason? ऐसा कोई रीज़न नहीं है, बट अभी तक मुझे लगा नहीं कि मैं कर पाऊंगी या मुझे करना है. मतलब अंदर से कुछ ऐसे फर्स्ट इंस्टिंक्ट होती है ना, दैट yes I want to be a part of this show. I have not felt, so I have not done it till now. What about Big Boss? I have not felt like it, so I have not done it. Not done it, but would you like to in future? I don't know. That's what I'm saying. I don't want to say yes or no because मैंने ऐसे सोचा नहीं, because I want to really act. I want to act. I want to do more good work as an actor. Be working on my creative craft every day. और dance or do something. क्योंकि बहुत ज़्यादा creative energy है मेरे अंदर, तो मुझे नहीं पता मैं reality show में I don't know. I'm not thought as much कि मैं क्या करूँगी. मेकर्स पीछे पड़े थे कि नहीं आपके, ये बताइए. कभी अप्रोच किया कि नहीं? अप्रोच किया है. ऐसे कोई पीछे तो नहीं पड़ता है, बिकॉज आई एम श्योर देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वांटिंग टू डू इट. सो बैलेंस होता है हर चीज़ में ना. सो हाँ, दे हैड अप्रोच, बट आई डोंट थिंक आई वाज रेडी, और आई एम रेडी. ओके, बिकॉज आई रियली वांट टू एक्ट राइट नाउ. ओके.
आपका शो तो है ऑफ कोर्स और आज रिलीज़ हुआ है, सबको पसंद ही आएगा, बट आपके फेवरेट्स अगर मैं शोज़ की बात करूँ तो किस तरह के शोज़ आप देखती हैं OTT पे? I like watching romantic content, rom-coms हो या I like comedy हाँ. content. अनदेखी मैंने देखा था because my friends were talking about it, season 1 and 2. I liked it, but I never thought that I'll be a part of that space because मैं usually I only watch things that I'm comfortable with, जो मुझे पता है कि हाँ इसमें सिर्फ कॉमेडी हो रही है, हाँ इसमें सिर्फ ये हो रहा है, बट I like to watch thrillers also now. अच्छा, I watch thriller पहले drama. खून खराबा वगैरह नहीं? मतलब मैं कम, अगर कोई स्टोरी इतनी ग्रिपिंग हो तो मैं फिर आगे देख सकती हूँ, बट अदरवाइज मैं थोड़ी वैसे रहती हूँ कि नहीं कुछ कंफर्टेबल देख लेते हैं जिसमें। एंड व्हाट आर द ड्रीम प्रोजेक्ट्स अपकमिंग? तो ऑफ कोर्स पूछेंगे, बट उससे पहले ड्रीम सीक्वेंस में चलते हैं। ड्रीम projects are like I told you that I want to do something in a period drama space or something like like where I get to dance. हीरा मंडी टाइप? Yeah, anything related to like in a Sanjay Leela Bhansali world. That would be a dream only, na? सही बात है। और क्या है पाइपलाइंस में जिसके बारे में आप बात कर सकती हैं, अभी हमें बता सकते हैं? नहीं, अभी है 1 या 2 shows, but I can't tell you as of now, but there is something on OTT only, which will come very soon. Any plan to go back to television and to daily soaps? Anything that is good content, or as an actor, anything that you feel like, like which you feel like doing with conviction, then why not? I don't bifurcate platforms like that. Or like I said, वहाँ से तो मैं आई हूँ, so I am very grateful for that platform. But for now, I'm doing something on OTT, and let's see how it goes. That's so nice. Well, thank you so much and all the very best. Thank you. Thanks a lot.